नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे हिंदी का कुछ बेसिक नॉलेज। जैसे टेट का पेपर हुआ, सी टेट का पेपर हुआ, सुपर टेट का पेपर हुआ, यूपीएसआई हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हुआ, लेखपाल हुआ, यूपी के बहुत सारे यूपी एग्जाम कराती है। तो कुछ हम आज हिंदी के बेसिक नॉलेज देखते हैं कि किस पेपर में किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हिंदी साहित्य से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके देखेंगे कि व्याकरण से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिंदी है, तो हिंदी को देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे व्याकरण। यूपी टेट की बात करें तो लगभग 22 से 23 क्वेश्चन व्याकरण के देखने को मिलते हैं। शिक्षण की बात करें, शिक्षण 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य की बात करें एक से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और हिंदी के इतिहास की बात करें यहां 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपका सिलेबस जो है वो है आपका यूपी टेट का। पर लेकिन आप सी टेट का पेपर देखेंगे तो सी टेट में यहाँ 15 नंबर की व्याकरण आती है और 15 नंबर की आती है पेडोलॉजी। सुपर टेट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेडोलॉजी के आते हैं और 11 से 12 क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो आते हैं आपके भाई व्याकरण से। तो ये तो हो गया आपकी शिक्षक भर्ती। पर लेकिन यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में लगभग 32 से 33 क्वेश्चन 32 से 33 क्वेश्चन आपके आते हैं व्याकरण से और 6 से 7 क्वेश्चन आपके आते हैं आपके भाई हिंदी साहित्य से। ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की बात करेंगे तो यहां जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 आते हैं यूपीएसआई में, और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो आते हैं वो आते हैं आपके 36 से 37 क्वेश्चन, जिसमें लगभग आप देखेंगे 32 से 33 क्वेश्चन ये व्याकरण के देखने को मिलते हैं और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिंदी साहित्य से देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चला कि किस पेपर में कहां से सिलेबस आता है, कौन सी चीज कहां पूछी जाती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है और उसके साथ व्याकरण का क्वेश्चन कहाँ ज्यादा आता है और भाई हिंदी साहित्य का क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे बैक पेपर देखेंगे यूपीएसआई के तो वहां हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हुआ ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें, ये हो गया थोड़ा हमारा सिलेबस कि किस परीक्षा में कहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे सबसे हम बात करें 2019 का जो टेट की परीक्षा हुई थी तो उसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी का ही शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, पर लेकिन नहीं, आप देखेंगे जो हिंदी है ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका है? फारसी। ये परीक्षा में पूछा गया है। पर लेकिन आप देखेंगे कि जैसे उर्दू भी पूछा सकता है कि किस भाषा का शब्द है उर्दू, तो उर्दू है ये तुर्की भाषा का शब्द। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है। तो आपको पता चला कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, आपका फारसी भाषा का शब्द है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। हम अभी व्याकरण की बात कर रहे थे। किसकी भाई? व्याकरण। अभी आप देखेंगे 24 तारीख को पेपर हुआ है यूपीपीसीएस प्री, उसमें ये व्याकरण से क्वेश्चन था। वो कैसे था मैं आपको बताऊंगा। पूछ रखा था कि 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से किस शब्द में आपके 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आप देखेंगे इसको कि व्याकरण है, इसका खंडन किस तरीके से होगा, विच्छेद किस तरीके से होगा। तो देखें इसमें रियलिटी कुछ इस तरीके से छुपी होती है, वे धन आ धन करण। तो इसमें 2 उपसर्ग प्रयोग हुए हैं, एक है वे, एक है आ। तो ये शब्द चौथा ऑप्शन था, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? व्याकरण होगा। व्याकरण शब्द जो आपका कौन सा है भाई?
व्याकरण में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। अब देखो वहां तो ये पूछ लिया, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है, व्याकरण शब्द में संधि कौन सी है। तो या बन रहा है, क्या बन रहा है, या। इसका विच्छेद देखेंगे, बेधन आकरण, बेधन आकरण। बे में छोटी ई, आकरण में बड़ा। जब छोटी ई से बड़ा मिलता है तो क्या बनता है, जो चीज हम यहां बनाते हैं, जो चीज हम यहां बनाते हैं वही चीज हमें यहां देखने को मिलती है, जो चीज हमें यहां देखने को मिलती है वही उस शब्द में देखने को मिलती है जो हमसे पूछा हुआ होता है कि इस शब्द में संधि कौन सी है। जब छोटी ई से बड़ा मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, या। जैसे एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे इसी से रिलेटेड, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे इत्यादि की बात करेंगे, किसकी, इत्यादि। इत्यादि में भी एड संधि है, यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे इत धन आ, इत धन आ, छोटी ई से बड़ा देखने को मिलेगा तो क्या बना भाई, ये छोटी ये बड़ा, छोटी ई से बड़ा मिला, क्या बना, ये चीज यहां मिल रही है वही चीज कहां होती है, उस शब्द में छुपी होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्याकरण शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ये आपकी परीक्षा हुई है 24 अक्टूबर को, उसमें पूछा गया है यूपीएससी के प्री एग्जाम। यहां तक बात समझ में आई तो ये शायद आपको पता चला हो, कुछ नया मिला हो सकता है, पढ़ भी रखा हो। अब आगे बात करेंगे, ये भी पता चला हुआ हिंदी किस भाषा शब्द है, फारसी का, उर्दू किसका है, तुर्की का। अब बात करते हैं भाई हिंदी में पढ़ना कैसे। तो हिंदी को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक होती है भाषा और दूसरा होता है भाई विषय। क्या होता है, पहली होती है भाषा और दूसरा होता है विषय। भाषा किसे कहते हैं, भाषा कहते किसे हैं ये पता होना चाहिए, और विषय किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो बात करें हम भाषा की, तो भाषा वैसे होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। एक होती है मौखिक भाई, दूसरी होती है लिखित। पर लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सांकेतिक भी भाषा होती है, सांकेतिक भी भाषा होती है, और सांकेतिक कोई भाषा नहीं होती। सांकेतिक क्या होता है, एक माध्यम होता है, किसी भी चीज को समझाने का तरीका क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। तो जब भी आपसे पूछे भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा होती है 2 प्रकार की। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में बता सकता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक ये हो गई भाषा, दूसरा हो गया लिखित माध्यम। तो भाषा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बात समझ में आई। सांकेतिक केवल माध्यम होता है, किसी भी चीज को समझाने का तरीका क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है, उसी को बोलते हैं सांकेतिक। विषय किसे कहते हैं, विषय 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पाठों का संग्रह, पाठों का संग्रह क्या कहलाता है भाई, विषय कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, विषय कहलाता है। जैसे हिंदी क्या है, विषय है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास, वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, शब्द के भेद, वाक्य के भेद, रस, छंद, अलंकार। तो इन सारे पाठों से मिलकर क्या बन गई, पूरी एक विषय बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, हिंदी कहते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद बात करेंगे कि भाषा, जो भाषा शब्द है, जो भाषा शब्द है वो है आपका किसका, संस्कृत भाषा का। ये बना कैसे है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये भाषा, भाषा कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये भाष्य धातु से बना है, किससे बना है भाई, भाष्य धातु से बना है। इसमें बड़ा आ क्या होता है, प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो ये इसमें धातु है और ये इसमें बड़ा क्या है भाई, प्रत्यय है। तो इससे बना है। ये संस्कृत का शब्द है। भाषा किसका शब्द है भाई, संस्कृत का। ये शब्द हम जो चिल्ला रहे हैं, शब्द के भेद एक टॉपिक है हिंदी में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और भैया प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। जिसमें हम आपको यही बताएंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। यहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज भी मिली होगी। इसके बाद हम आगे देखें, जैसे भाषा की बात की कि भाई भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, एक होती है सांकेतिक। तो आपसे
पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई, वाक्य होती है। क्या होती है, वाक्य होती है। इससे छोटी इकाई उपवाक्य होती है। अर्थात आपको यह पता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वाक्य की जो सबसे बड़ी भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य, और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है वर्ण। इसी को ही कहते हैं भाई ध्वनि। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये नॉर्मल आपकी बुकों में देखने को मिलेगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है कि आपकी वाक्य, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी आपकी वर्ण या ध्वनि। पर लेकिन इससे आगे भी कुछ होता है, इससे ज्यादा भी कुछ होता है। उसे आप देखिए, भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो वाक्य होती है। भाषा की जो उस वाक्य से छोटी इकाई होती है वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदवंत। क्या होती है भैया, पदवंत। पदवंत से छोटी इकाई क्या होती है भाई, शब्द। शब्द को ही बोलते हैं भाई पद। और शब्द से छोटी इकाई क्या होती है भाई, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई, वर्ण या ध्वनि बोल सकते हैं। और इससे बड़ी इकाई क्या होगी, अक्षर। अक्षर से बड़ी इकाई क्या होगी, शब्द या पद। पद शब्द से बड़ी इकाई क्या होगी, पदवंत। पदवंत से बड़ी इकाई क्या होगी, उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ी इकाई क्या होगी, वाक्य। अर्थात हमने ये देखा कि ये भाषा की क्या है, इकाई है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। या इनको सपोज करिए उल्टा सीधा डाल देगा, पहले पे इसको रखेगा, दूसरे पे इसको रखेगा, तीसरे पे इसको रखेगा, चौथे पे इसको रखेगा। पूछेगा इसका आरोही क्रम क्या है, भाषा का आरोही क्रम क्या होगा, भाषा का अवरोही क्रम क्या होगा। ये भी चीज पूछ सकता है आपसे। जो पद और शब्द जो मैंने लिखा है, इसका मतलब ये है, शब्द किसी का नाम जब अकेला होता है, जैसे मैंने लिखा राम, इस टाइम राम क्या है, शब्द है। पर लेकिन मैंने इस राम का प्रयोग किसी वाक्य में प्रयोग किया, जैसे सपोज करिए मैंने लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहां राम शब्द न होकर पद होगा। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वहां शब्द न होकर क्या होता है, आपका भाई पद होता है। पर लेकिन शब्द हमेशा अकेला ही आता है। तो ये बात पता चली। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उसे कहते हैं कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि होती है, उसे ही वर्ण कहते हैं, उसे ही वर्ण कहते हैं। बात समझ में? यह ध्वनि की डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसे ही ध्वनि कहते हैं। तो यहां से आपको बहुत सारी चीज मिली होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या है भाई, वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है, उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी क्या है, पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई क्या है, शब्द या पद बोल सकते हैं। इससे छोटी इकाई क्या है, अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण या ध्वनि। यहां तक बात समझ में आई होगी। पद और शब्द में अंतर पता चला होगा, वर्ड की डेफिनेशन पता चला होगा कि वर्ड किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। बात क्लियर है भैया? आगे चलेंगे। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी, हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां किया गया है, क्योंकि हम हिंदी की बेसिक नॉलेज पढ़ रहे हैं तो पता होना जरूरी है कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। अधिकांश टीचर आपको बता देते हैं कि भाई ऋग्वेद में मिलता है, पर मैं ये बता रहा हूं कि ऋग्वेद से भी पहले हमें हिंदी शब्द का उल्लेख मिला, जिसको बोलते हैं भाई जेद अविस्ता। क्या बोलते हैं भाई, जेद अविस्ता।
अच्छा, जेद अवेस्ता क्या है? ये जेद अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म का क्या है भाई? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बात समझ में? अच्छा, आपसे ये भी पूछा सकता है कि अमीर खुसरो की किस बुक में हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया? तो अमीर खुसरो की बुक थी खिलिकवारी। खिलिकवारी जो अमीर खुसरो की बुक है, अमीर खुसरो की जो बुक है उसमें हिंदी शब्द का 5 बार उल्लेख किया गया है। हिंदी शब्द का 5 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, तो हिंदी शब्द का सर्वोत्तम मूल्य कहां मिलता है? जेद अवेस्ता में। जेद अवेस्ता क्या है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अच्छा, ये भी पूछा सकता है कि आपसे कि अमीर खुसरो की किस पुस्तक में हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वो है आपकी खिलकवारी, जिसमें हिंदी शब्द का 5 बार उल्लेख हमें देखने को मिला है। बात क्लियर है? तो हम आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। शॉर्ट वीडियो मिलेंगी आपको हिंदी की, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितनी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, उनमें आप देख पाएंगे। हिंदी लगभग मैं जानता हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं सब में हिंदी पूछी जाती है। शॉर्ट वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ हम रोज पढ़ेंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जैसा आप देखिए, इसको भैया सब्सक्राइब करो, हिंदी क्लासेस बाय किशन सर। इसको भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे।